तो बलाज ने ना उसको 10 लाख रुपए भेज दिए। तो एक दिन ना 5 कॉल करा था, पता नहीं किसके साथ, लड़की की एज कम है, बहुत प्यारी है, तो पेमेंट कम है, पेमेंट ज्यादा करो। मैं उसके साथ रही हूँ। वो कॉल पे करता था बलाज भाई, और जैसे ही कॉल बंद होती थी तो वो कहता था कि वो बिल्कुल भी उसके साथ सिंसियर नहीं था। वो लड़कियों का धंधा करता था। वो इतना कोई बदतमीज गलीज बेगैरत इंसान था ना, मुझे मारता, मुझ पे तशद्दुद करता, पीटता। जो इसको इतने पैसे देता है, इसके साथ इतनी मुखलिस दोस्ती निभाता है, ये उसका नहीं है तो ये मेरा क्या होगा। मोहब्बत में, इश्क में बहुत ट्रस्ट करने लगी थी इस पे। मैं बातें करते करते, मैसेज पे बात करते, कॉल पे बात करते, मुझे उससे प्यार हो गया या उससे मुझसे प्यार हो गया, बट प्यार हो गया। हमारी टिकटॉक पे दोस्ती हुई और वहां से हमारी मैसेज पे बात हुई। उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ दुबई चलो। वहाँ पे तो मैं उसके साथ दुबई चली गई। लाहौर में भी 8-10 दिन मैं इसके साथ रही। और मुझे ये सही लगा। मैंने कहा बाद में मैंने रहना तो इसके साथ ही है, तो नहीं जाना, तुमने यहीं पे रहना है। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कहा कि नहीं, मेरी मामा की तबीयत खराब है, मैंने वापस जाना है। तो इसने मना कर दिया, इसने कहा नहीं जाना। तो मुझे तो मौत नजर आने लगी। मैंने ना इससे मोबाइल लिया, मैंने कहा कोई वीडियो वगैरह देखनी है। तो मोबाइल लिया तो मैंने उसमें से ना बलाज का नंबर ले लिया। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी एक धमाकेदार आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूं अमीर ब्लास्ट टिपू मर्डर के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एहसन शाह की फ्रेंड, एहसन शाह से प्यार करने वाली एक ऐसी लड़की जिसने उस पर दिल हारा, मगर उसने इस पर सितम, जुल्म, बर्बरियत, चंगेजियत की इंतहा कर दी। हम जानते हैं एहसन शाह की फ्रेंड से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा, आपकी एहसन के साथ दोस्ती किस तरह हुई? हमारी टिकटॉक पे दोस्ती हुई और वहाँ से हमारी मैसेज पे बात हुई। अच्छा। तो बात फिर ज्यादा हो गई, फिर हम कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया। अच्छा। फिर कॉन्टेक्ट नंबर पे हमारी बात होती रही। फिर उसने बातें करते करते, मैसेज पे बात करते, कॉल पे बात करते, मुझे उससे प्यार हो गया या उससे मुझसे प्यार हो गया, बट प्यार हो गया। लाहौर बुलाया। वहाँ पे मैं लाहौर गई तो उसने मेरा पासपोर्ट वगैरह बनवाया। उसने मेरा पासपोर्ट बनवाया। अच्छा। उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपसे शादी करना चाहता हूँ, ये एहसन शाह कह रहा है आपको? जी, एहसन शाह कह रहा है। अच्छा। उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ दुबई चलो। वहाँ पे तो मैं उसके साथ दुबई चली गई। वहाँ पे हम 1 वीक घूमते रहे हैं, काफी शॉपिंग की और बिल्कुल वो ठीक रहा। अच्छा, आप उसके साथ लाहौर में किस जगह पर रही? गार्डन टाउन। गार्डन टाउन में रही। जी। तो कितना अरसा लाहौर में रही हैं कि आपका पासपोर्ट भी बना, आपने टाइम भी स्पेंड किया? 1 मंथ। उसके बाद आप दुबई चली गई? जी, दुबई चले गए। वहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया, 1 वीक शॉपिंग की, घूमते रहे। और 1 वीक के बाद उसने फिर बलाज को कॉल की कि मैं ना आपकी भाभी के साथ यहाँ दुबई आया हुआ। आप यानी आपको भाभी कह रहे हैं? जी। अच्छा। उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो बलाज ने ना उसको 10 लाख रुपए भेज दिए। 10 लाख रुपए भेज दिए उसने? जी, अपने अच्छा। दोस्त को। तो मैं काफी इम्प्रेस हुई कि कितना अच्छा दोस्त है इसका। अच्छा। उसके बाद 2nd वीक में फिर उसने कॉल की और फिर उसको बोला कि मैं आपकी भाभी के साथ आया हूँ तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। अच्छा। मैं शॉपिंग की है, घूमे हैं। तो जैसे कॉल बंद होती तो ये उसके बारे में कहता कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा साइमा, मुझे बताइएगा कि एहसन शाह के और आपके फिजिकल रिलेशन भी रहे लाहौर में या दुबई में? लाहौर में भी 8-10 दिन मैं इसके साथ रही। अच्छा। और मुझे ये सही लगा। मैंने कहा बाद में मैंने रहना तो इसके साथ ही है। अच्छा। तो इसने मुझे ट्रैप कर लिया। अच्छा। और फिर हम दुबई चले गए। आप इतनी छोटी उम्र में किस तरह फिजिकल रिलेशन के लिए मान गई? मोहब्बत में, इश्क में बहुत ट्रस्ट करने लगी थी इस पे। अच्छा। मैं तो मैंने कहा कि बाद में भी तो इसके साथ ही रहना है, तो इसीलिए। फिर आप दुबई चले गए। दुबई कितना अरसा रहे और शादी कर ली आपके साथ? नहीं, दुबई में हम 15 दिन रहे। अच्छा। और 1 वीक मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा है। अच्छा। 1 वीक के बाद ना इसका बिहेवियर चेंज हो गया मेरे साथ। तो एक दिन ना 5 कॉल करा था, पता नहीं किसके साथ, लड़की की एज कम है, बहुत प्यारी है, तो पेमेंट कम है, पेमेंट ज्यादा करो। मैंने इसको कॉल पे बात करते हुए किसको बेच रहा था? ये नहीं मैं जानती, वहाँ पे किसी को सेल कर रहा था। तो मैं डर गई। मैंने कहा कि मेरी मामा की तबीयत खराब है तो मैंने वापस जाना है। तो आगे से मुझे इसने मतलब बदतमीजी करने लग गया, गालियां दी। तो काफी बदतमीजी से मेरे साथ की। कहता नहीं जाना, तुमने यहीं पे रहना है। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कहा कि नहीं, मेरी मामा की तबीयत खराब है, मैंने वापस जाना है। तो इसने मना कर दिया, इसने कहा नहीं जाना। तो मुझे तो मौत नजर आने लगी। मुझे साफ पीछे नजर आ गया कि अब मैं नहीं बचूंगी। आपको ये एहसास हुआ कि जिसका सौदा हो रहा है वो मैं ही हूँ? जी, मुझे, क्योंकि वो मेरे बारे में ही बात कर रहा था। वहाँ पे मैं ही थी। तो वो और भी लड़कियों के साथ ऐसा करता होगा, इसीलिए तो उसने मुझे भी ट्रैप किया, अपने जाल में फंसाया। फिर उसने, वो लड़कियों का धंधा करता था। वो इतना कोई बदतमीज गलीज बेगैरत इंसान था ना, मुझे मारता, मुझ पे तशद्दुद करता, पीटता। बहुत बहुत बुरा इंसान था वो। मुझे बहुत मारता, मेरे मुंह से खून, मेरे कानों से खून।
और जालिम। बहुत तशद्दुद किया इसने मुझ पे। अच्छा, तो मुझे इससे उस दिन से नफरत हो गई। फिर आपको जब ये पता चला कि ये लड़कियों का धंधा करता है और आपको भी बेचना चाहता है, तो आप किस तरह उसके चुंगल से निकली? बलाज का इतना अच्छा दोस्त, बलाज का इतना बड़ा नाम, बड़ा बिजनेस, लेकिन उसका दोस्त जो था वो लड़कियों का धंधा करता था, ये मैं हमारे मानने में नहीं आता। मैं उसके साथ रही हूँ। वो कॉल पे करता था बलाज भाई, और जैसे ही कॉल बंद होती थी तो वो कहता था कि वो बिल्कुल भी उसके साथ सिंसियर नहीं था। वो कहता था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मेरे खुदाया, बलाज के साथ भी वो गलत बातें करता था पीछे? जी, क्या कहता था वो? कहता था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसके बारे में ये बहुत बुरी बातें करता, उसको गालियां निकालता, उसको कत्ल करवाने की बातें करता। अच्छा। और फिर मैंने सोचा कि जो मतलब जो इतना इंसान मुहसिन है, इसके साथ इतना सिंसियर है, ये उसका नहीं हो सका तो ये मेरा क्या होगा? मैं तो इसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। फिर जो इसको इतने पैसे देता है, इसके साथ इतनी मुखलिस दोस्ती निभाता है, ये उसका नहीं है तो ये मेरा क्या होगा? उस दिन के बाद फिर मैंने इसके जंगल से ना निकलने की कोशिश की। जब आपको उसने बेचना चाहा, जी। तो किस वक्त आपको 15 दिनों में से किस वक्त आपको अंदाजा हुआ कि ये मेरा सौदा कर रहा है? तकरीबन 1 वीक के बाद मुझे आइडिया हो गया था कि ये सही नहीं है। वो जिसके साथ सौदा कर रहा था वो पाकिस्तानी था, अरबी था या इंडियन था? अरबी था। अच्छा, अरबी के साथ अब बात कर रहा था। जी। अरबी। जब आपको ये पता चल गया कि एक अरबी के साथ आपका सौदा हो गया, आपको ये बेच देगा, तो आप वहां से कैसे निकली? मैंने अंदर ही अंदर प्लान बना लिया था कि मैं अब इसके चंगुल से निकल जाऊंगी। अच्छा। ये मैंने ना इससे मोबाइल लिया। मैंने कहा कोई वीडियो वगैरह देखनी है। अच्छा। तो मोबाइल लिया तो मैंने उसमें से ना बालाज का नंबर ले लिया, क्योंकि मैंने इसको अक्सर बालाज से बातें करते हुए सुना था कि वो अच्छा है। वो अच्छा, तो आपने एहसन के मोबाइल से किस तरह नंबर लिया? एहसन का मोबाइल जो था वो लॉक नहीं होता था? वो लॉक्ड होता था, लेकिन वो मेरे सामने पासवर्ड वगैरह खोलता था। अच्छा। तो इसलिए मुझे पता था। मैंने अच्छा, उसके मोबाइल जी मैंने उसके मोबाइल से बालाज भाई का नंबर लिया। बालाज भाई को मैंने उनको मैसेज किया और मैंने उनको बताया कि एहसन शाह ने ऐसे ऐसे मेरे साथ किया। मतलब मुझे पहले पाकिस्तान में उसने मुझे फंसाया, अपने जंगल में फंसाया, बात की। उसने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे दुबई लेकर आया। दुबई में आपसे उसने पैसे लिया, 1 वीक मेरे साथ ठीक रहा। अच्छा। वो मुझे आगे सेल करने लगा था। सारी बात बालाज भाई को बताई। तो ये भी बात बताई कि ये लड़कियों का धंधा करता था? जी, मैंने उनको ये भी बताया कि ये लड़कियों का धंधा करता था। एहसन शाह ऐसे ऐसे पाकिस्तान में मेरे साथ इसने फ्रेंडशिप की और फिर इसने कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ।